नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख एक 44 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये जन्म कुंडली मुझे बोकारो, वर्तमान समय में ये झारखंड में आता है, वहां से भेजी गई है। जॉब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो बिजली उत्पादित करती है कंपनी, उसमें ये जॉब करते हैं। पर प्रमुख जो इनकी समस्या है वो ये कि इससे पूर्व भी जहां ये जॉब करते थे और अभी वर्तमान समय में वहां पर ये बहुत उच्च पदस्थ हैं, एक अच्छी सैलरी इनको प्राप्त होती है। पर समस्या क्या है कि हमेशा से जॉब में इनके जो उच्चाधिकारी रहे हैं, इनसे जो ऊपर का अधिकारी है, जो इनका बॉस होता है, उनके साथ इनके संबंध खराब हो जाते हैं। सभी इनके कार्यों के कायल हैं, चाहे वो उस कंपनी का मालिक हो, उस कंपनी का उच्चाधिकारी हो, इनसे नीचे के लोग हो, वर्कर हो, सभी इनको सम्मान देते हैं, सभी इनके कार्यों के कायल हैं। और यहां तक कि इनकी पत्नी का कहना है कि काम के वक्त में ये परिवार तक पर ध्यान नहीं देते। काम के प्रति इतना इनका रुझान है कि जिस समय इनके पास काम होता है, ये रात के 12-1 बजे तक लगातार घर में भी बैठ करके काम करते हैं, फिर सुबह उठ करके ऑफिस, यानी एक तरह से जिंदगी इनकी मशीनी वर्क की तरह। लेकिन इसके बावजूद इनके बॉस इनको वो सम्मान, उचित सम्मान नहीं देते हैं जिसके ये अधिकारी हैं। दूसरा इनका प्रश्न था स्वास्थ्य, जो बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट उसमें आ रही है। स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं चल रहा है। ये किन कारणों से हो रहा है ये जानना चाहते हैं। साथ ही जानना चाहते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में, जो कि हर एक व्यक्ति के मन की इच्छा होती है कि मैं आज इतना हूं तो आगे और कितना आगे जा सकता हूं, तो ये भी इनके मन का प्रश्न है कि आगे मेरा विकास अभी और कितना हो सकता है। क्योंकि अभी जहां पर मैं हूं, कार्य से संतुष्ट हूं, मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट हूं, परंतु जो अधिकारियों से मेरी मतभेद हो जाती है, जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए उनके द्वारा वो नहीं देते, उससे मैं थोड़ा सा दुखित हूं। तो आइए इनकी जन्म कुंडली को हम एक नजर देख लेते हैं। कौन से ग्रह हैं जिनके प्रभाव में ये प्रभावित हैं और उसके चलते ये आजकल पीड़ित चल रहे हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली को हम लोग देखते हैं। तो दर्शकों, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। देखिए, ये 6 नंबर से कुंडली प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही पहले खाने में 6 नंबर लिखा है, अर्थात कन्या लग्न। मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों के स्वामी बनते हैं बुध, राशिपति हो जाते हैं बुध। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में वो कहां बैठे हुए हैं। तो कन्या लग्न और लग्न का मालिक पराक्रम स्थान में, जहां पर आप इस कुंडली में ये 8 नंबर देख रहे हैं। देखिए, मंगल, शुक्र और बुध, 3 ग्रह। लग्नेश कहां पर गया? जाकर के पराक्रम स्थान में। अब जातक कन्या लग्न का है, तो इस लग्न में यानी कन्या लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो अकारक होते हैं, जिनका विशेष लाभ जातक को प्राप्त नहीं होगा। कन्या लग्न में सबसे पहले तो लग्न का जो मालिक है यानी लग्नेश, बुध स्वतः कारक होते हैं। शनि और शुक्र क्रमशः विशेष रूप से कारक होते हैं इस लग्न में। तो शुक्र की स्थिति क्या है? लग्नेश जाकर के पराक्रम स्थान में, किसके साथ? शुक्र के साथ। पराक्रम स्थान में शुक्र और बुध की युति, हालांकि वहां पर मंगल की भी युति है। मंगल पराक्रम स्थान में, और मंगल है कौन? तो मैं आमतौर पर बता दूं कि कन्या लग्न की कुंडली में मंगल कारक ग्रह नहीं है, अकारक है। लेकिन इनकी कुंडली में वो बैठा कहां है, यह अवश्य विचारणीय है। तो इनकी कुंडली में मंगल बैठा है पराक्रम स्थान में, जो खुद पराक्रम का कारक है। पराक्रम का जो कारक है, या पराक्रमेश, पराक्रमेश तो मंगल है ही इनकी कुंडली में, वो पराक्रम का कारक भी माना जाता है सूर्य के साथ साथ। वो जाकर के पराक्रम स्थान में, उसके पास अच्छा बल है और बलाबल के साथ वो पराक्रम स्थान में बैठ करके अपनी दृष्टि भाग्य स्थान पर डाल रहा है। मंगल और शनि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक दूसरे से दृष्टिगत हो, एक दूसरे से उनका संबंध बन रहा हो, हालांकि ये दोनों आपस में अति शत्रु हैं, परंतु एक दूसरे के साथ जब इनका संबंध बनता है तो जातक को इंजीनियरिंग के सेक्टर में बेहतर सफलता मिलती है। सो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, शिक्षा भी ग्रहण कर रखी है।
सबसे पहले हम लोग इनके उस प्रश्न पर आ जाते हैं कि इनको अपने उच्चाधिकारियों से जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, जो उचित सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता। तो ये जानने की आवश्यकता है कि प्रशासन अथवा उच्चाधिकारी, इसका कारक कौन है। इसका कारक बनता है सूर्य। कन्या लग्न में सूर्य है कहां का मालिक, तो कन्या लग्न में सूर्य मालिक हो जाता है 12वें घर का, व्यय भाव का। अब व्ययेश है सूर्य और वो कहां बैठा है, तो इस कुंडली में देखिए, जहां पर आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का सुख का भाव है, मां का भाव है। इसको इसी से माता के बारे में विचार करते हैं। यही कुंडली में स्व उपार्जित धन का भाव है, भूमि भवन वाहन, इसका विचार कुंडली के चतुर्थ स्थान से करते हैं। यहीं पर सूर्य, राहु और गुरु, तीन ग्रह। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 9 नंबर का अर्थ होता है धनु राशि। धनु राशि के मालिक बनते हैं गुरु, और वो गुरु यहां पर स्वराशिस्थ बलवान होकर के 23 अंश के साथ बैठे हुए हैं, जिससे ज्योतिष शास्त्र से ने एक महापुरुष योग का निर्माण कराया, जिसको कहते हैं हंस नामक महापुरुष योग। तो एक महापुरुष योग इनकी कुंडली में, जो 2 केंद्र का मालिक है गुरु, वो बना रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे सूर्य की। उच्चाधिकारियों का कारक बनता है सूर्य, और वो सूर्य कैसा, तो राहु के साथ होने से उससे ग्रहण नामक दुर्योग लग गया। अब जब ग्रहण लगा किसको, सूर्य को। यहां गौर करने वाली बात है कि इनकी कुंडली में जो कारक ग्रह हैं और जो अकारक ग्रह हैं, दोनों के दोनों पर अगर आप ध्यान रखें से देखें तो सारे ग्रह बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। कुंडली में पहले तो राहु चतुर्थ स्थान में बैठ करके सूर्य और गुरु को क्रमशः उसने ग्रहण और चांडाल नामक दुर्योग लगाया। लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति मैं बताऊं तो एक बात गौर करने वाली है कि गुरु वहां पर बलवान होकर के हंस नामक योग का निर्माण किए, और साथ ही साथ सूर्य के साथ जब गुरु का संबंध बन जाता है तो ऐसा जातक उच्च कोटि का शिक्षक होता है। अब शिक्षक होने का यह कतई मतलब नहीं कि वो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में ही जाए, क्लास ले, पढ़ाए, ये जरूरी नहीं है। शिक्षक होने का अभिप्राय यहां पर यह है कि ऐसे जातकों के अंदर हर क्षेत्र में, या यूं कहिए, मान लीजिए एक शिक्षक है तो विद्यार्थी अगर कोई उससे प्रश्न पूछ रहा है तो कई बार उसके विषय से हटके भी हो तो विद्यार्थी को संतुष्टि जन्य वो जवाब देने में सक्षम होगा, क्योंकि यही तो शिक्षक का सबसे पहला लक्षण है। तो ऐसे जातकों के अंदर एक बड़ा बेहतरीन खूबी उत्पन्न हो जाती है, एक खासियत उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि वो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में अपना मंतव्य दे सकता है, एक ऊंची और अच्छी सोच, अपनी राय उस पर रख सकता है। इसके चलते ही चाहे वो उसका उच्चाधिकारी हो, चाहे उससे नीचे के लोग हों, प्रभावित रहते हैं। तो प्रभावित इनसे लोग हैं, लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण से ग्रसित और गुरु राहु की युति ने जो चांडाल नामक दुर्योग का निर्माण किया, इस दुर्योग के चलते जातक को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि गुरु है कौन, गुरु है उच्च कोटि का ज्ञान। व्यक्ति कहते हैं ना, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश में, अपने देश में राजा की पूजा होती है, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति की, विद्वान व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है। तो वो ज्ञान कौन है, वो है गुरु। उस गुरु को राहु के साथ संबंध जोड़ लेने के चलते एक दुर्योग लग गया, और उस दुर्योग को कहते हैं चांडाल नामक दुर्योग। और इसके चलते स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि जातक को जो यश प्राप्त होना चाहिए, जो सुयश प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो रहा। अब इन दुर्योगों के साथ साथ हम लोग इनकी कुंडली में कुछ अच्छी जो स्थितियां हैं जिसके चलते जातक निरंतर आगे बढ़ रहा है, उन पर हमें गौर करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, इनकी कुंडली में पराक्रम भाव का मालिक पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। ये अत्यंत अच्छी स्थिति है। शुक्र बुध की युति एक बहुत श्रेष्ठ योग का निर्माण करती है। वहीं शुक्र बुध और मंगल तीन ग्रह कुंडली में कहां पर बैठे हैं, तो पराक्रम स्थान में। यह श्रेष्ठ स्थिति, लग्नेश का पराक्रम स्थान में होना, भाग्य भाव पर उसकी दृष्टि होना, यह श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। अब आते हैं इस लग्न में जो दूसरा कारक ग्रह है वो है शनि। वो इनकी कुंडली में, जहां पर आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 9वां स्थान, भाग्य का स्थान, ये कारक शनि भाग्य स्थान में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। अब वक्री शनि अत्यंत प्रभावशाली, बलवान हो जाता है, और वर्तमान समय में उस शनि की ही महादशा चल रही है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि शनि भाग्य स्थान में बैठे तो हैं, लेकिन उनकी जो महादशा चल रही है तो शनि फल कहां कहां का दे रहे हैं, तो इस कुंडली में पंचम स्थान यानी कि संतान भाव और साथ ही साथ रोग, रिपु और ऋण भाव, इन दोनों भावों का फल शनि दे रहे हैं स्वतः भाग्य स्थान में बैठ करके। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है रोग भाव पर। तो शनि की दृष्टि ऐसी है कि जहां पर देखेंगे उसको थोड़ा नुकसान तो पहुंचाएंगे। ये इस लग्न में कारक हैं, लेकिन इसके बावजूद तो वो क्या कर रहे हैं, तो जातक के अंदर छोटे मोटे रोग लगातार, जैसा कि इनका प्रश्न था कि मैं आजकल रोग से पीड़ित हूं, तो सबसे पहले तो रोग का कारण यह हो रहा है कि जातक अपने कार्य पर इतना ज्यादा लगा हुआ है कि उसको अपने शरीर को वक्त देने का फुर्सत नहीं है। वो दिन रात समय, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहा, कार्य में लगा रह रहा है। तो समय जब शरीर को नहीं देगा तो शरीर हमारा क्या है, शरीर ऐसा तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं कि पेट्रोल भरिए और चलाते रहिए। इसको तो समय देना होगा, शरीर को दुरुस्त रखना होगा, तभी तो ये शरीर काम करेगा। ये सारे धर्म का माध्यम है और अगर इसको ठीक न रखा जाए तो नुकसान तो होना ही होना है। तो इनकी पत्नी का कहना था कि अपने शरीर पर भी ये ध्यान नहीं देते, तो ये प्रबल कारण। और साथ ही साथ रोगेश की महादशा चल रही है और उसमें शनि में जो राहु का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है, ये रोग का और प्रबल कारण है। साथ ही साथ जहां पर आप चंद्रमा को देख रहे हैं, देखिए 7 नंबर में इनकी कुंडली में द्वितीय स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो 7 नंबर में चंद्रमा होने का मतलब इनकी राशि बन गई तुला। तुला राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 से इनको कोई विशेष नुकसान तो नहीं, लेकिन 7.5 से हर व्यक्ति को एक नुकसान अवश्य होता है, मानसिक टेंशन, क्योंकि 7.5 चंद्रमा को लगती है और चंद्रमा है मन। तो मन को जब 7.5 लगेगी तो मानसिक टेंशन, मानसिक विक्षिप्तता अवश्य आएगी, मानसिक उलझने जातक की बनी रहेगी। वो भी 26 जनवरी 2017 को इनकी समाप्त हो जा रही है। जीवन क्षेत्र में विकास के बारे में और अगर इनके विचार किया जाए तो एक नजर इनकी कुंडली में दशमांश चक्र को भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि मैं अभी और कितना आगे जा सकता हूं। चूंकि कुंडली में हंस योग है तो आगे तो जाना ही है, लेकिन कितना और आगे, तो एक नजर इनके दशमांश चक्र को देख लीजिए। हां, यहां पर एक बात आपके ज्ञानार्थ अवश्य बता दूं कि दशमांश चक्र देखने से पहले इनकी कुंडली में जो दशम स्थान का मालिक है, देखिए जहां पर आप ये 3 नंबर देख रहे हैं, यही कुंडली का दशम स्थान, इस भाव का मालिक बनते हैं बुध। तो हमें नजर डालनी है कि दशमांश चक्र में बुध की स्थिति क्या है, उससे हम और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए एक नजर इनके दशमांश चक्र को हम लोग देख लेते हैं। यह दशमांश चक्र आपके सम्मुख है। देखिए 7 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न। तुला लग्न और तुला के स्वामी बनते हैं शुक्र, जाकर के बैठे हुए हैं कहां पर, चतुर्थ स्थान में। देखिए चंद्रमा, शुक्र और केतु, 3 ग्रह। लेकिन हमें यहां पर दशमांश चक्र में दशम स्थान के मालिक बुध को ढूंढना है। तो वो बुध कहां पर बैठे हैं, तो कुंडली के सप्तम स्थान में, जहां पर आप सूर्य और बुध की युति देख रहे हैं। यहां पर सूर्य उच्च का और बुध साथ में बैठा हुआ है। सूर्य और बुध की युति ने यहां बुधादित्य योग का निर्माण कर दिया है। तो दशमांश चक्र में हमें जिस ग्रह को देखना था वो है बुध। वो जाकर के सप्तम स्थान में मंगल के घर में बैठा है। मंगल और बुध आपस में अतिशत्रु हैं। सो ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन चूंकि जन्मांक चक्र जो कुंडली का मूल है वहां पर मैंने बताया था कि जातक की कुंडली में लगनेश पराक्रम स्थान में गुरु बलाबल के साथ, अतः जातक निरंतर संघर्षों के बाद, यानी कह सकते हैं कि ऐसा जातक 100 करेगा तो लगभग उसको प्राप्त 85 या 80 के आसपास प्राप्त होगा। तो इतना भी कम नहीं है किसी की जिंदगी में, अगर 100 के बराबर वो मेहनत कर रहा है और 80 और 85 उसको मिल जा रहा है तो श्रेष्ठ सफलता है। मैं यहां पर 2-3 उपाय के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, 7.5 अपने आखिरी चरणों में है। 26 जनवरी 2017 को आप शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण से ग्रसित है। आप चाहें तो ग्रहण की शांति भी करवा सकते हैं, अन्यथा भगवान सूर्य की नित्य आराधना करिए। यह तो एक तरह से देखा जाए तो मैं हमेशा बताता हूं कि सूर्य की पूजा करिए। सूर्य की पूजा करना पूजा नहीं, आपके नित्य कर्मों में से एक है। जैसे आपका भोजन करना, स्नान करना, उसी तरह से भगवान सूर्य की आराधना करना आपका नित्य कर्म है। तो भगवान सूर्य की जितनी अधिक से अधिक हो सके आराधना करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए यह श्रेष्ठ सफलतादायी होगा। गणेश जी की आराधना आपको बहुत श्रेष्ठ सफलता देगा। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का अगर हो सके तो प्रतिदिन 3 माला, यानी 108 108 108 3 माला जप करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में चौतरफा
खुशियां आएंगी। याद रखिए कि पूजा पाठ से जो सफलताएं मिलती है वो थोड़ी धीमी होती है, लेकिन वो बहुत देर तक चलने वाली होती है। अतः पूजा पाठ के क्षेत्र में जाना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये थी एक शख्स की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।